Dear friends, greetings to every one of you in the name of Lord and Savior Jesus Christ. प्यारे मित्रों, यीशु के महिमा से भरे नाम के निमित्त हम आपका स्वागत करते हैं। So, dear friends, our God is a God who loved to speak to us. और प्यारे मित्रों, हमारा परमेश्वर वो परमेश्वर है जो हमसे बात करने को हमेशा उत्सुक रहता है। So, several times we are not able to understand the voice of God. कई बार हम उसकी आवाज को पहचान या समझ नहीं पाते So, that's why we need more God's grace. और इसीलिए हमें परमेश्वर के और ज्यादा अनुग्रह की जरूरत है। All of us, we are sent by God into this earth. और हम में से प्रत्येक इस पृथ्वी पर उस परमेश्वर के द्वारा भेजा गया है। So, that means we are sent by God. और इसका मतलब कि हम परमेश्वर के द्वारा भेजे गए हैं। So, He will do everything for us. और वो हर एक बात वो हमारे लिए करेगा। So, one company hiring one person for a job. और एक कंपनी थी जो एक मनुष्य को नौकरी के लिए ले रही थी। So, some companies, they will take care of everything. और कुछ कंपनी है जो हर एक चीज का ध्यान रखती है, So, more than that, लेकिन उससे कहीं ज्यादा the God who sent you. वो परमेश्वर जिसने आपको भेजा है, So, you should have such a great knowledge. आपके पास इतना ज्यादा ज्ञान होना चाहिए I am sent by God. कि आप परमेश्वर के द्वारा भेजे गए। I am here with a purpose. मैं यहाँ किसी वजह से हूँ The God is with me. और मेरा परमेश्वर मेरे साथ है। I will not disturb with anything. मैं किसी भी बात से नहीं परेशान रहूंगा All the time just to praise Him. और निरंतर मैं उसकी महिमा ही करूंगा। So, for example, उदाहरण के तौर पर morning to evening, सुबह से शाम on your birthday, अपने जन्मदिन पर so you are keep on getting the gifts. आप निरंतर आपको उपहार मिलते रहते So, हैं। what you will say? तो आप क्या कहते हैं? You will be feel sad. आप दुखी होते हैं? You will feel some kind of a discomfort. आपको किसी तरह की असुविधा होती है? What you will say? आप क्या कहते हैं? All the people whosoever giving to you the gifts, जो कोई भी मनुष्य आपको उपहार उस दिन देता है, you will just say, आप सिर्फ कहते हैं thank you, धन्यवाद, thank you. धन्यवाद। So morning to evening until you keep on receiving the gifts, you used to say thank you, thank you, thank you. और सुबह से शाम तक जब तक आपको उपहार मिलते रहते हैं, आप कहते रहते हो धन्यवाद, धन्यवाद, धन्यवाद। So this life is a gift of God for you. सो ये जो जिंदगी है वो परमेश्वर की ओर से आपके लिए एक उपहार है। Why you are taking more serious? क्यों आप इतने गमगीन हो गए हो? Why you are taking more stress? क्यों आप इतना तनाव लेते हो? Bible very clearly says और वचन साफ साफ बताती है how we have to live in this world. इस संसार में हमें कैसे जीना है। Philippians 4:6. फिलिपियों की पत्री 4:6 It's very clearly says, और ये बहुत साफ साफ कहती है, do not be anxious about anything. किसी भी बात की चिंता मत करो। Do not be anxious for anything. किसी भी बात की चिंता मत करो। Don't allow any stress. अपने नजदीक किसी परेशानी को मत आने दो। Don't allow any worries. किसी चिंता को मत आने दो। The God I am in control. और मैं परमेश्वर हूँ जिसके नियंत्रण में सब कुछ। In every situation, हर एक परिस्थिति just pray. सिर्फ प्रार्थना करें Also thanksgiving, और धन्यवाद दे prayer and petition. और अपने निवेदनों को प्रार्थना के साथ उपस्थित करें। With thanksgiving, धन्यवाद के साथ present your request to God. अपने निवेदनों को उस परमेश्वर के सम्मुख लेकर आएं। So, dear friend, this is the God's plan. और प्यारे मित्रों, ये परमेश्वर की योजना है। All the time, just praise and pray. और निरंतर केवल उसको धन्यवाद दे, उसकी महिमा करे और प्रार्थना करे। Morning to evening, सुबह से शाम you start just to say, सिर्फ इतना कहना शुरू करें, thank you, Jesus. धन्यवाद यीशु, Thank you, Jesus. धन्यवाद यीशु, Thank you, Jesus. धन्यवाद यीशु। This is the God's expectation. और ये उस परमेश्वर की चाहत है। Philippians 4:6. Don't forget this word. फिलिपियों की पत्री 4:6 इस वचन को ना भूलिए। Do not be anxious. किसी भी बात को लेकर चिंता न In all circumstances and situation, हर एक परिस्थिति और हर एक बात में just pray and give thanks unto the Lord. सिर्फ प्रार्थना करें और उस परमेश्वर को धन्यवाद कहें। Give thanks unto the Lord. उस परमेश्वर को धन्यवाद कहें। Present all your requests to God in prayer. अपनी हर एक प्रार्थना निवेदन को उस परमेश्वर के सामने उपस्थित You रखें। don't allow any worries. किसी बात की चिंता को आने ना Don't दे, allow any sorrow. किसी दुख को आने ना दे। You are sent by God.
आप परमेश्वर के द्वारा भेजे गए He हैं। will take care of everything. वो आपकी हर एक बात की चिंता करेगा। Some countries still they are ruled by the kings. कुछ देश हैं जो आज भी जहाँ पे राजा का शासन चलता है, So for them, if they need any kind of a treatment, और उनके लिए ऐसा है कि अगर उन्हें किसी तरह की चीज की जरूरत है, the king's hospital will be there. सो वहाँ पे राजाओं के लिए अस्पताल है। So the kings used to have the hospitals. उन राजाओं का के नाम से वहाँ अस्पताल है, All the citizen, और जितने भी नागरिक है वहाँ, so they should go to the hospital. वो उस अस्पताल में जाते हैं, And the expenses and everything और उनके जो भी खर्चे वगैरह है taken care of by the king. वो उस देश के राजा के द्वारा उठाया The जाता king है, will pay for everything. और वो राजा उनके हर एक चीज का जो भी खर्चा होता है वो उठाता है। More than the earthly kings. और इस सांसारिक राजा से कहीं We are having the King of Kings and the Lord of Lords. हमारे पास राजाओं का राजा और प्रभुओं का प्रभु है। You are the children of the King of Kings and the Lord of आप Lords. राजाओं के राजा और प्रभुओं के प्रभु की संतान The है। King will take care. वो राजा आपकी हर एक बात की चिंता The करेगा, King will take care of everything. वो हर एक बात की परवाह करेगा। Just you say thank you, Jesus. आप केवल धन्यवाद यीशु कहे, Just you say all the time praise and glory be to God. और निरंतर आप हर वक्त उसकी महिमा ही करते रहें। Change your prayer. अपनी प्रार्थना को बदले, Change your mind. अपने सोचने के तरीके को बदले, Don't allow any worldly sorrows. किसी भी सांसारिक दुख को ना आने दे, Don't allow any worries. किसी चिंता को ना आने दे। All the time. हर समय Praise the Lord. परमेश्वर को धन्यवाद दे, Glory to God. परमेश्वर की महिमा हो। This is the God's plan. ये परमेश्वर की योजना है। All the time give thanks unto the Lord. हर वक्त निरंतर उस परमेश्वर को धन्यवाद देते I रहे। would like to give you some word of God, how the God's people give praise to the Lord. और मैं आपको वचन से कुछ वचन साझा करना चाहूंगा कि कैसे परमेश्वर के लोग परमेश्वर को महिमा देते हैं। So dear friend, God has done great things in our life. सो प्यारे मित्रों, परमेश्वर ने हमारे जीवन में बहुत से अद्भुत काम किए। Psalm 103, 1 and 2 says, भजन संहिता 103 1 और 2 कहता है, Praise the Lord. परमेश्वर की महिमा हो। Oh my soul, praise the ओ Lord. मेरी आत्मा उस परमेश्वर की महिमा करे। All that is within me, praise the और वो Lord. बात जो मेरे अंदर मौजूद है वो परमेश्वर की महिमा करे। God has done great things for us. परमेश्वर ने हमारे लिए अद्भुत काम किए हैं। Do not forget what God has done. मत भूले कि परमेश्वर ने हमारे लिए क्या किया। Praise the Lord, O my soul. ओ मेरे मन यहोवा को धन्य कह, Praise the Lord, all that is within me. Praise His holy name. और जो कुछ मुझ में है वो उसके पवित्र नाम को धन्य कहे। Praise the Lord and do not forget what God has done. हे मेरे मन यहोवा को धन्य कहे और उसके किसी भी उपकार को ना भूलना। How much we can give thanks unto the Lord. और कितना ही धन्यवाद हम उस परमेश्वर को दे सकते हैं। Days are not enough. और ये दिन भी तो कम नहीं है, The time is not enough. और समय भी बहुत कम है। All the time you can give thanks unto the Lord. आप हर वक्त उस परमेश्वर को धन्यवाद दे सकते हैं। Dear friends, many people died through that corona. और बहुत सारे लोग हैं जो उस कोरोना के काल में गुजर गए। Recently, the wildfire in America, many they lost their lives and their livelihood. अभी कुछ दिनों पहले कैलिफोर्निया की भीषण जंगल की आग में बहुतों ने अपनी जिंदगियां गंवा दी, So God protected us. लेकिन परमेश्वर ने हमारी God सुरक्षा की। protected us. वो परमेश्वर हमें सुरक्षित रखता We है। have to give thanks unto the Lord for the great life God given to us. हमें परमेश्वर को इस महान जिंदगी के लिए जो उसने हमें दी है धन्यवाद देना जरूरी है। Always give praise to the Lord. हमेशा उस परमेश्वर को महिमा दे, Always increase the praise and prayer और निरंतर अपने प्रार्थना और उसकी महिमा में इजाफा करे। from your home. अपने घर से Only one sound should come out, एक आवाज आनी चाहिए, not the worldly fight. वो सांसारिक लड़ाइयां नहीं, All the time only one sound. हमेशा केवल एक आवाज। Praise the Lord. परमेश्वर तेरी Praise be to God. परमेश्वर की महिमा हो। Thank you Lord for protected me. धन्यवाद परमेश्वर मेरी सुरक्षा करने के Thank लिए। you Lord for all your blessings given to me. धन्यवाद परमेश्वर उन सारी आशीषों के लिए जो तूने मुझे दिया। Count your blessings. अपनी आशीषों को गिनना शुरू Name them करें। one by one. उनको ना एक एक करके गिनना शुरू And करें। it will surprise you what God has done in your life. और ये आपको आश्चर्यचकित करेगा जो उस परमेश्वर ने आपके जीवन के लिए किया। Do not be anxious about
anything. किसी भी बात की चिंता ना करें All the time, just to say thank you, और Jesus. हर एक समय केवल कहे धन्यवाद यीशु। All the time, just to say praise the Lord. हर समय कहे परमेश्वर की महिमा हो। Glory be to God. ओ सारे महिमा परमेश्वर को मिले। Praise and glory be to the living महिमा God. और आदर उस जीवित परमेश्वर को मिले। This should be only come out from your mouth, from your heart all the time. और यही वो बात है जो निरंतर आपकी जुबान से और आपके हृदय से बाहर आनी So चाहिए। if you turn the Bibles, Genesis 14:20. और अगर आप उत्पत्ति की पुस्तक खोलेंगे उसका 14 अध्याय 20 वचन। So here, one of the king is named called Melchizedek. और यहाँ पर एक राजा का जिक्र है जिसका नाम मलिकिसिदक था। So God gave victory to Abraham और परमेश्वर ने अब्राहम को जीत दी from the enemy's hand. शत्रुओं के हाथ से। So this Melchizedek, he was the king, also he was the high priest. वो जो राजा था मलिकिसिदक वो एक पुरोहित के साथ साथ एक राजा भी था। And he is saying, and praise be to God most high who delivered your enemies into your hand. और उसने कहा धन्य है वो परम प्रधान ईश्वर जिसने तेरे द्रोहियों को तेरे वश में कर दिया। So we have to praise the Lord because God delivered the enemies in our hand. और हमें परमेश्वर को धन्यवाद देना चाहिए क्योंकि परमेश्वर ने हमारे द्रोहियों को हमारे हाथ में The किया। enemies came like a sickness. और वो जो द्रोही है विरोधी है वो बीमारी के The रूप में आ enemies सकते हैं। came like a problem. वो एक समस्या के रूप में आ सकते हैं। But praise be to God, you have to say according to this word, praise be to God most high who delivered all my enemies in my hand. लेकिन इस वचन के अनुसार आपको परमेश्वर को धन्यवाद देना है और कहना है धन्यवाद हो उस परम प्रधान ईश्वर का जिसने मेरे शत्रुओं को मेरे हाथ में कर दिया। All the enemies are now coming under you. और अब हर एक विरोधी आपके हाथों के नीचे है। The name of the Lord is a strong tower. वो परमेश्वर का नाम वो दृढ़ गढ़ है। The righteous people ran into it and be saved. और धर्मी उसमें भागकर सुरक्षित होता God है। delivered you from your enemies. वो परमेश्वर आपको आपके विरोधियों से छुटकारा So देगा। for that purpose you have to praise the Lord. और इसी विषय के लिए आपको परमेश्वर को महिमा देनी चाहिए। So here Melchizedek prompting Abraham to praise the Lord because God given all the enemies in the hand of Abraham. और यहाँ पर मलिकिसिदक अब्राहम को परमेश्वर की महिमा करने के लिए आगे बढ़ाता है क्योंकि हर एक बात परमेश्वर ने उसके हाथों में कर दी है। So you have to thank the Lord. और आपको इसलिए परमेश्वर को धन्यवाद देना God चाहिए। protected you from the enemy like the sickness. परमेश्वर ने आपको ऐसे द्रोहियों से बचाया है जैसे God बीमारी। protected you from the problem like situation like enemies. और परमेश्वर ने आपको विपरीत परिस्थितियों से जो एक दुश्मन के समान है सुरक्षित रखा So है। for that purpose you have to praise the Lord. और इस विषय के लिए आपको परमेश्वर को महिमा देनी चाहिए। Another wonderful word, it's from Genesis chapter 24-27. एक बहुत ही खूबसूरत वचन और हम पढ़ेंगे उत्पत्ति की पुस्तक 24 अध्याय उसका 27 वचन और 28। Here the Abraham's the household, the steward name called Eliezer. और यहाँ पर अब्राहम के घर में काम करने वाला मनुष्य जिसका नाम एलियाजर था। Abraham told him to go and find the right partner, the girl for the promise on Isaac. और उसने उसे कहा कि वो उस सही युवती का चुनाव करे इसहाक के लिए। So here Eliezer is guided by the Holy Spirit. और यहाँ पर एलियाजर आत्मा के द्वारा चलाया जा रहा था। Eliezer reached the right home of Rebekah. और एलियाजर उस सही घर अर्थात रिबेका के घर पे पहुंचता है। So that's why this Genesis 24-27. और इसीलिए उत्पत्ति की पुस्तक 24 उसका 27 वचन। Eliezer praising God like anything. और एलियाजर जो था वो परमेश्वर की महिमा कर रहा था। Eliezer is saying, praise be to the Lord, the God of my master Abraham, who has not abandoned his kindness and faithfulness to my master. As for me, the Lord has led me on the journey to the house of my master's relative. और वो कहता है धन्य है मेरे स्वामी अब्राहम का परमेश्वर यहोवा जिसने अपनी करुणा और सच्चाई को मेरे स्वामी से हटा नहीं लिया। यहोवा ने मुझको ठीक मार्ग पर चलाकर मेरे स्वामी के भाई बंधुओं के घर पहुंचा दिया है। So here is the God who directs our steps. और यहाँ वो परमेश्वर है जो हमारे कदमों पर ध्यान देता है। So in your family you are looking for the life partner for your dear ones. तो शायद आप अपने परिवार में अपने प्यारों के लिए आप जीवन साथी की तलाश कर रहे होंगे।
the God will direct you to the right bar, और वो परमेश्वर आपको सही रास्ते में ले the जाएगा, right girl. सही लड़की तक ले जाएगा। You have to praise the Lord like Eliezer. आप एलियाजिर की तरह परमेश्वर की महिमा करेंगे। Lord, praise the Lord. You led me into the right family with the right boy, right girl. परमेश्वर तेरा धन्यवाद हो क्योंकि तूने मेरा दिशा निर्देश किया है उस सही युवक और युवती के लिए। So we have to thank God for the God's direction. हमें परमेश्वर को उसके दिशा निर्देश के लिए धन्यवाद देना चाहिए। The same chapter, Genesis 24:48, also one of the praise word. और इसी अध्याय के 48 वचन में भी परमेश्वर की महिमा के लिए कहा गया है। Again, Eliezer is saying, Lord, thank you, praise the Lord. You directed me in the right road to get the right person. और वो कहता है कि परमेश्वर परम प्रधान तेरा धन्यवाद हो क्योंकि तूने मेरा मार्गदर्शन किया है, तूने मुझे सही रास्ता दिखाया है। Praise the Lord, you led me in the right road. धन्यवाद हो तेरा क्योंकि मुझे तू सही रास्ते पर लेकर गया है। Problem came, परेशानियां आती हैं, disturbance came, वो चिंताएं आती but हैं, the Holy Spirit guided you in the right road. लेकिन वो पवित्र आत्मा आपको सही रास्ते पर ले The जाएगा। Bible very clearly says, वचन साफ साफ बताता है whenever you are in the confusion stage, जब कभी आप संदेह की स्थिति में हो to take the right direction in the God's plan, ताकि आप परमेश्वर की योजना के हिसाब से सही चल सको, whether I can go the left side or whether I can go the right side. मैं उल्टी दिशा में जाऊं या बाएं जाऊं या दाएं जाऊं, In the junction you are confused. आप उस भीड़ में बहुत ज्यादा संदेह में आ जाते हैं। Which direction I can go, whether I can go south or west or north or east. किस दिशा में मैं जाऊं, उत्तर जाऊं, दक्षिण, पूरब या पश्चिम Bible जाऊं? says, वचन बताता है you will hear the voice of God. आप परमेश्वर की आवाज को सुनेंगे। My son, my daughter, this is the way. मेरे बेटे और मेरी बेटी, ये सही मार्ग है, This is the way. ये सही मार्ग है। Psalm 32:8 says, भजन संहिता 32:8 वचन कहता है I will instruct you. मैं तुम्हें दिशा निर्देश I will teach you. मैं तुम्हें सिखाऊंगा, I will guide you मैं तुम्हारा दिशा निर्देश in करूंगा the right way, सही दिशा the में, right road. सही रास्ते में। Eliezer didn't confuse और एलियाजर भ्रमित नहीं हुआ, the right direction. सही दिशा। That's why he is praising God. और इसीलिए वो परमेश्वर की महिमा कर पा रहा Lord, I thank you and praise ओ you. परमेश्वर मैं तुझे धन्यवाद देता हूँ और तेरी महिमा करता हूँ। Lord, you have led me on the right road to get the right family. तूने मेरा दिशा निर्देश किया कि मैं सही रास्ते पर चलकर सही परिवार तक पहुंच पाया। You are also going to praise the Lord. आप भी परमेश्वर की महिमा करने जा रहे Thank you, हैं। Lord, for the right direction. धन्यवाद प्रभु सही दिशा दिखाने के Thank you, लिए। Lord, you spoke to me with your sweet voice. धन्यवाद प्रभु तूने मुझसे बात की और मैं तेरी मीठी आवाज को सुन सका। So you are going to praise the Lord. तो आप परमेश्वर की महिमा करने जा रहे How हैं। much more you are going to praise the Lord. जितनी ज्यादा आप परमेश्वर की महिमा करेंगे You will enjoy the miracle in your life. उतनी ज्यादा उसके कामों को अपने जीवन में अनुभव Many करेंगे। times we are not seeing that reality. कई बार हम वास्तविकता को नहीं देख पाते, Same sorrow, वही दुख the same kind of a sorrowful face. और वैसे ही दुख से भरी हुई शक्ल। No, you have to change. नहीं, आपको बदलना You have to होगा। full of आपको joy. आनंद से भरा होना The होगा joy of the Lord is your strength. और परमेश्वर का आनंद ही आपका The सामर्थ्य। joy of the Lord is your strength. परमेश्वर का आनंद आपका सामर्थ्य है। Start to allow the joy. वो होने पाए शुरुआत करें उस Allow खुशी the को अपने जीवन में joy. देने के लिए। Dear friends, the kingdom of heaven is in us. और दोस्तों उस परमेश्वर का स्वर्गीय जो साम्राज्य है वो आपके अंदर है। The heaven is in us. उस स्वर्गीय साम्राज्य आपके You अंदर are है। called by God to enjoy the heavenly blessing. आप परमेश्वर के द्वारा बुलाए गए हैं ताकि उस स्वर्गीय आनंद का अनुभव ले सके। Luke 17:21 says, लूका की इंजील 17:21 वचन कहता है the kingdom of heaven is in you. वो स्वर्गीय साम्राज्य आपके भीतर The kingdom of heaven is among us. वो स्वर्ग का राज्य आपके मध्य में है। You should rejoice. आपको आनंदित You should होना है। आपको rejoice. आनंदित
आनंदित होना You have है। to praise to God, your Father, all the time. अपने पिता स्वर्गीय परम प्रधान परमेश्वर से हमेशा उसको स्तुति देनी है। You will not confuse anymore. और फिर आप संदेह की स्थिति में The कभी evil नहीं spirit रहेंगे। can't confuse you anymore. वो दुष्ट की ताकत आपको संदेह में नहीं लाएगी। All the bondages are right now by the power of the Holy Spirit. The power of God is coming and destroying all the evil plans in your life. और हर एक बंधन आपके जीवन में जो भी है परमेश्वर की सामर्थ्य शैतान के हर एक काम को, हर एक बंधन को इस समय नाश कर रही है। All the spirit of confusion, get out. संदेह की हर एक आत्मा निकल जाए। All the unwanted depression spirit, get out. वो ना चाहने वाली अवसाद की स्थिति जीवन से चली जाए। All the spirit of fear, get out. वो डर की आत्मा सारी की सारी चली जाए। All the spirit of anxiety, get out. वो परेशान करने वाली सारी आत्माएं चली जाए। The Holy Spirit is coming. वो पवित्र आत्मा आ रही है। He will direct you in the right road, वो आपको सही रास्ते की ओर ले जाएगा, the right place. सही जगह की ओर। You will never lack anything. आपको किसी बात की कमी नहीं होगी। So another one wonderful word, how God protected his people. और एक बहुत ही खूबसूरत वचन परमेश्वर अपने लोगों की सुरक्षा कैसे करते हैं। Exodus 18:10. निर्गमन 18:10। So here the Israelites people are praising God. और यहाँ पे इजरायली लोग जो थे वो परमेश्वर की आराधना कर रहे थे। Exodus 18:10. निर्गमन 18:10। Praise be to the Lord who rescued you from the hand of the Egyptian and of Pharaoh, and who rescued the people from the hand of Egyptian. धन्य है यहोवा जिसने तुमको फिरौन और मिस्रियों के वश से छुड़ाया, जिसने तुम लोगों को मिस्रियों की मुट्ठी में से छुड़ाया है। We have to praise the Lord because God delivered us from the bondages of the Egypt. हम परमेश्वर को हमें धन्यवाद देना चाहिए क्योंकि उस परमेश्वर ने हमें मिस्रियों के अधिकार से छुड़ाया The है। devil tried his best to put us into sin. क्योंकि उस शैतान ने पूरी कोशिश की थी कि हम उसके बंधन में रहें। But God stood and he make the way of victory for लेकिन us. वो परमेश्वर खड़ा रहा और उसने हमारे लिए विजयी का रास्ता All निकाला। the Egyptian you seen in your life, you will never seen anymore. आप- The Egyptian you seen, you never seen anymore. उन मिस्रियों को जिन्हें आप देख रहे हो उन्हें फिर कभी ना देखेंगे। The sickness will not touch you वो anymore. बीमारी आपको फिर छूने ना पाएगी। Just to believe you are healed. विश्वास करे कि आप चंगे हो गए। You are आप healed. चंगे हो गए। You are आप healed. चंगे हो गए। The enemies you seen in Egyptian, the sickness you will never see वो again. मिस्रियों को जिन्हें आप देखते हैं उन बीमारियों को आप फिर कभी ना देखेंगे। You have to praise the Lord for your healing. अपनी चंगाई के लिए उस परमेश्वर को धन्यवाद दे। You have to glorify the Lord for your healing. अपनी चंगाई के लिए उस परमेश्वर की महिमा करे। The sickness and the curses you seen in Egypt, you will see anymore. वो सारे बीमारियां, वो सारे बंधन, वो सारे श्राप जो आपने मिस्रियों के देखे थे वो आप ना देखें। All the time you have to climb Galatians 3:13. और निरंतर जब प्रार्थना करें तो गलतियों 3:13 को अपने प्रार्थना के साथ बोलना शुरू करें। Jesus Christ redeemed me from the curses of the law. यीशु मसीह ने मुझे उन तमाम श्रापों से मुक्त किया है। He took all my curses upon him. उसने मेरे सारे श्रापों को अपने ऊपर ले लिया है। Jesus took all my sickness upon him. यीशु ने मेरी सारी बीमारियों को अपने ऊपर ले लिया है। By the blood of Jesus I am healed. यीशु के लहू से मैं चंगा हुआ हूँ। By the wounds of Jesus I am यीशु healed. मसीह के घावों से मैं चंगा हुआ हूँ। By the stripes of Jesus I am यीशु healed. मसीह के कोड़े खाने से मैं चंगा हुआ हूँ। By the powerful word of God I am उस healed. परमेश्वर के सामर्थी वचन के जरिए मैं चंगा हुआ हूँ। By the power of the Holy Spirit I am पवित्र healed. आत्मा की सामर्थ से मैं चंगा हुआ हूँ। The Egyptian you seen in your life, you will not see him वो anymore. मिस्रियों को जिन्हें आज तक आप अपने जीवन में देख रहे थे अब आप उन्हें ना देखने पाएंगे। For that you have to praise the Lord. और इसके लिए जरूरी है कि आप परमेश्वर की महिमा करें। Praise the Lord for healing me. परमेश्वर की महिमा करें कि आपको चंगाई मिली। Praise be to God for the healing grace, Lord. ओ उस परमेश्वर उस चंगाई के अनुग्रह को देने के लिए तेरी महिमा हो। So you have to all the time claim these promises. तो आपको निरंतर इस वचन को, इस वायदे को बोलना होगा। Exodus 15:1.
निर्गमन की पुस्तक 15 उसका 1 वचन। Here this Moses and his sister Miriam, they are singing and praising the Lord for the victory over the Egyptian. और यहाँ पर मूसा और उसकी बहन मरियम इस मिस्रियों के ऊपर उन्होंने विजय हासिल की थी, उस पर महिमा कर रहे थे परमेश्वर की। Exodus 15:1 says, निर्गमन की पुस्तक 15 1 वचन कहता है, let us sing and praise the Lord because God highly exalted. होने पाए मैं यहोवा का गीत गाऊंगा क्योंकि वो महाप्रतापी ठहरा है। He, the horses and the driver, all the evil people he has hurled into the sea. घोड़ों समेत सवारों को उसने समुद्र में पटक दिया है। You will not see your enemies anymore. आप अपने दुश्मनों को अब आप कभी ना देखने पाएंगे। They are now under the sea. वो समुद्र के अंदर है। What are the problem you are facing in your जो भी family? परेशानी आप अपने परिवार में गुजर रहे हैं, What type of the mountain you are facing in your जिस life? किसी भी तरह के पहाड़ का सामना आप अपने जीवन में कर रहे You हैं, have to, this is the time you have to speak to this mountain. और ये समय है जब आपको उस पहाड़ रूपी समस्या से बात करनी है। Oh mountain, हे पहाड़, depart, उठ जा, depart, हट जा, go to the depth of the sea. और उस समुद्र की गहराई में जागे, Go to the depth of the उस sea. समुद्र की गहराई में चला जा। If you believe, अगर आप विश्वास करते हैं, whatever it may be the वो problem, परेशानियां कुछ भी क्यों ना हो, it may be the financial वो problem, शायद आर्थिक समस्या हो सकती है, it may be the loan वो problem. शायद कर्जे की समस्या हो सकती है। Just believe inside your अपने heart. हृदय के अंदर विश्वास कर ले, I am coming out of my loan problem. मैं अपने कर्जे की समस्या से बाहर आ रहा हूँ, Because Jesus Christ is my richest Father. मेरा प्रभु यीशु धनी पिता है, All the silver and gold belongs to Him. सारा सोना और चांदी तो उसी की है। According to Philippians 4:19, फिलिपियो 4:19 के अनुसार my God shall supply all our need according to His riches in glory by Christ Jesus. और मेरा पिता जो स्वर्ग में है अपनी पूरी महिमा के द्वारा मेरी सारी जरूरतों को अपने स्वर्गीय पिता के अनुसार से पूरा करेगा। All my enemies are, they are totally gone into the depth of the sea. मेरे सारे विरोधी जो है वो समुद्र के तल में जा चुके हैं। All the witchcraft power, all the evil power are gone. सारी दुष्ट की ताकत और उन तमाम तरह की ताकतें वो चली गई। No witchcraft power can touch you कोई anymore. जादू टोने का सामर्थ आपको छूने ना पाएगा। How many years you are going through the witchcraft and evil power? कितने सालों से आप जादू टोना के सामर्थ से या बंधनों में और शायद बुरी ताकतों में उलझे हुए हैं। Today the mighty anointing of the Holy Spirit is coming upon such a people. और ऐसे लोगों पर आज के समय वो पवित्र आत्मा की जुम्बिश आ रही All the है evil spirits are falling down from the heaven into the depth of the sea now. और हर एक बुरा सामर्थ समुद्र के तल में जाके गिर रहा Like a है lightning, the evil spirits are falling और एक down. बिजली के समान वो बुरी शक्तियां गिर रही हैं। You are enjoying your deliverance now. आप अपनी छुटकारे का आनंद उठाएंगे अब। You have to praise the Lord for God delivered you from all your आप enemies. परमेश्वर का धन्यवाद दें क्योंकि परमेश्वर ने आपको आपके शत्रुओं से आजाद किया है। So another one thanksgiving. एक और धन्यवाद की बात Deuteronomy chapter 8 verse 10. व्यवस्था विवरण 8:10 Here the Bible says, और यहाँ वचन कहती है, when you have eaten and are satisfied, जब तुम खा चुके और संतुष्ट हो गए, praise the Lord your God for good land He has given to you. तो उस उत्तम देश के कारण जो तेरे परमेश्वर ने तुझे दिया उसे धन्य We have हो। to praise the Lord for what God has given the blessing into our life. हमें हर उस बात के लिए आशीष के लिए धन्यवाद देना चाहिए जो We ne- परमेश्वर ने हमारे जीवन में दिया। We never lack anything in our life. हमें अपने जीवन में किसी बात की कमी नहीं होगी। We have to thank God for all His blessing. हमें परमेश्वर को हर एक आशीष के लिए धन्यवादी होना Many चाहिए। places in this planet they are going through the kind of the starving. और बहुत सारे संसार में ऐसे स्थान हैं जो भूखमरी की स्थिति से गुजर रहे हैं, They are in hunger. वो भूख में हैं। But we have to thank the Lord. God never allow any time. 3 times He given us the food. लेकिन हमें धन्यवादी होना चाहिए क्योंकि परमेश्वर ने हमारे साथ ऐसा नहीं किया और हम तीनों पहर भोजन लेते हैं। So here the Bible says you should, when you eaten and satisfied, you should say thank you Jesus for everything. और यहाँ वचन कहता है जब तू खा ले और तेरा पेट भर जाए और तू संतुष्ट
नष्ट हो जाए तो परमेश्वर को धन्यवाद देना। This is the God's expectation, dear friends. प्यारे मित्रों, ये परमेश्वर की इच्छा है। You have to give thanks to the Lord for Lord, you given me 3 times best food, Lord. आपको परमेश्वर को धन्यवाद देना चाहिए कि धन्यवाद हो प्रभु कि तूने हमें तीनों पहर अच्छा भोजन दिया। Psalm 34:10 says, भजन संहिता 34:10 कहता है, the young lion will lack hunger. जवान सिंहों को तो घटी हो सकती है, Those who seek the Lord shall never lack लेकिन anything. जो परमेश्वर के खोजी हैं उन्हें किसी भी बलिबात की कमी नहीं होगी। So give thanks unto the Lord सो उस परमेश्वर को धन्यवाद दे for everything God given you, for God blessed your water and the food. और हर वो बात जिसे परमेश्वर ने आपको दिया, धन्यवाद दे उस भोजन पर, उस पानी पर जो वो आपको देता है। So you have to praise the Lord more and more. आपको इसीलिए परमेश्वर को ज्यादा से ज्यादा धन्यवाद देना चाहिए। So another one important thing we have to praise the Lord. और एक बहुत बड़ी जरूरी बात जिसके लिए हमें परमेश्वर को धन्यवाद देना चाहिए, Judges 5:2. न्यायों की पुस्तक उसका 5 और 2। Here the God's people they are going to receive the great victory. और यहाँ परमेश्वर के लोगों ने एक बड़ी जीत हासिल की थी। So that's why here the one praise is written like this. और यहाँ पर एक महिमा की बात लिखी गई है इस तरह से, Praise be to the Lord, praise the Lord, because God has executed judgment for Israel. इजराइल के अगुवों के ओर से प्रजा जो अपनी इच्छा से भरी हुई है, यहोवा को धन्य कहो। So they received the favorable judgment from God. और उन्हें परमेश्वर की ओर से अपने पक्ष में न्याय मिला। God is our judge. हमारा परमेश्वर हमारा न्यायी है। Are you going through some court cases? क्या आप किसी तरह की कोर्ट की समस्या से गुजर रहे हैं? Claim this promise. वचन को बोले, Lord, I praise you, I magnifying you, you are executed judgment for my favor. परमेश्वर मैं तेरी महिमा करता हूँ और इस वचन को अपने कोर्ट केस के ऊपर बोलता हूँ कि तू मेरे तरफ से इस बात के लिए न्यायी ठहर So जा। dear friends, we have to give thanks unto the Lord for every blessing He has done in our life. क्योंकि हम मेरे प्यारे दोस्तों, हमें परमेश्वर की हर उस आशीष के लिए धन्यवादी होना है जो कुछ उसने हमारे जीवन में किया So है। another one thanksgiving in David's life. और दाऊद की जिंदगी में भी एक धन्यवाद का विषय रहा। 1 Samuel chapter 25 verse 39. पहला सैमुएल 25 अध्याय उसका 39 वचन। 1 Samuel chapter 25 verse 39. पहला सैमुएल 25 अध्याय 39 वचन। Here one person called Nabal, he became an enemy to King David. और यहाँ पे नाबाल नाम के एक मनुष्य का जिक्र है जो राजा दाऊद का विद्रोही बन गया था। If King David tried to kill him, 1 second he can easily killed him. अगर राजा दाऊद चाहता तो वो उसे 1 सेकंड में मार सकता था, But he never did it. लेकिन उसने ऐसा कभी नहीं किया। So the Nabal, he is cursing David like anything. और वो जो नाबाल था वो दाऊद को हर एक तरह से बुरा भला कहता है। He is saying indirectly, he is talking, attacking David by the word. और वो अप्रत्यक्ष रूप से शब्दों के जरिए दाऊद को बोलता है। He is saying nowadays the unfaithful servants are there. They are not faithful to their master, like that he is keep on cursing David. और वो इस तरह से कह रहा था कि आज के समय में जो दास है वो वफादार नहीं रह गए हैं और वो अपने मालिक के खिलाफ चले जाते हैं। But God struck Nabal. लेकिन परमेश्वर ने नाबाल पर ताड़ना So डाली। this word of God, David is giving thanks to the Lord like this. और इस वचन में दाऊद जो है वो परमेश्वर को इस तरह से धन्यवाद कहते He is हैं। saying, praise be to the Lord who has upheld my cause against Nabal for treating me with contempt. वो कहता है, धन्य है यहोवा जिसने नाबाल के साथ मेरी नाम धराई का मुकदमा लड़कर अपने दास को बुराई से रोके रखा। He is praising over the enemy. और वो उस अपने विद्रोही के ऊपर में महिमा को बोलता है। In your life also, आपके जीवन में भी some people are coming against you. कुछ लोग आपके विरोध में आ रहे हैं। You no need to take any revenge. आपको बदला लेने की जरूरत नहीं You है। allow God. आप परमेश्वर को इस काम को करने दें। God will take in care. वो परमेश्वर इस बात का ध्यान You रखेगा। just praise the Lord. आप सिर्फ उसकी महिमा करें। Lord, thank you, you are given victory over my enemies. धन्यवाद प्रभु कि तूने मेरे विरोधियों पर मुझे विजय दिलाई। Bible very clearly says, बाइबल साफ साफ बोलती है you no need to fight. तुम्हें लड़ने की जरूरत नहीं। God will fight for you. वो परमेश्वर तुम्हारे युद्ध को लड़ेगा। God will fight for वो you. परमेश्वर तुम्हारे लिए लड़ेगा। Battle belongs to the Lord. लड़ाई यहोवा की है। Battle belongs to the Lord. यहोवा पर ये लड़ाई परमेश्वर की है। So the
David is praising God. Lord, you thank you. Praise be to God. You given victory over my enemies. और वो दाऊद परमेश्वर को महिमा देता कि धन्यवाद हो प्रभु कि तूने मेरे विरोधियों पर मुझे विजयी दिलाई। Another one person, Ahimaaz, the servant of David. और एक और मनुष्य जो दाऊद का दास था उसका जिक्र यहाँ है। 2 Samuel 18:28. दूसरा सामुएल 18 उसका 28 वचन। Ahimaaz called out to the king. He's saying, all is well. He bowed down before the king with his face and said, Praise be to the Lord your God. He has delivered up those who lifted their hands against my lord the king. और वचन यहाँ इस प्रकार कहता है, तब अहीमास ने पुकार के राजा से कहा, सब कुशल है। फिर उसने भूमि पर मुंह के बल गिरा, राजा को दंडवत करके कहा, तेरा परमेश्वर धन्य है जिसने मेरे प्रभु राजा के विरोध में हाथ उठाने वाले मनुष्यों को तेरे वश में कर दिया है। Praise be to the Lord. He is giving praise the Lord for the great victory, because all the enemies raise their hands against King David, they fall down. और वो परमेश्वर को धन्यवाद दे रहा है क्योंकि जितने भी विरोधियों ने दाऊद के खिलाफ अपने हाथ उठाए थे वे उसके वश में हैं। So in your life some enemies, ठीक इसी तरह आपके जीवन में कोई शत्रु है। some people are keep on disturbing you. कुछ लोग आपको निरंतर परेशान कर रहे हैं। So they are raising their voice against you. वो अपनी आवाज को आपके खिलाफ बुलंद They कर are रहे raising हैं। their hands against वो you. अपने हाथ को आपके खिलाफ उठा रहे हैं। No weapon formed against you never prosper. आपके खिलाफ कोई भी बात कभी भी आप पर हावी नहीं होने पाएगी। No one can stand against you. आपके खिलाफ कोई खड़ा नहीं हो पाएगा। No one can stand against in your life. आपके जीवन में आपके विरोध में कोई खड़ा नहीं हो पाएगा। The same way I was with Moses, I will be with you, Joshua. और उसी तरह जैसे मूसा के साथ हुआ, मैं तुम्हारे साथ हमेशा खड़ा रहूंगा, यहोशू को कहा। I will never leave you nor forsake you. तुझे छोड़ूंगा ना त्यागूंगा। Fear not, I am with you. मत डर, मैं तेरे साथ हूँ। Fear not, I am with you. मत डर, मैं तेरे साथ हूँ। We are going to just give thanks unto the Lord today. हम सिर्फ उस परमेश्वर को आज धन्यवाद देंगे। So another one nice word, it is from 1 King 8:15. और एक और वचन जो हमें मिलता है, पहला राजा 8 उसका 15 वचन। 1 King chapter 8 verse 15. पहला राजा 8 अध्याय 15 वचन। So here Solomon is praising the Lord. और यहाँ पर राजा सुलेमान परमेश्वर की महिमा को करते This is हैं। a wonderful word. ये बहुत ही He is खूबसूरत praising वचन God. है। Praise be to the Lord, the God of Israel, who with his own hand has fulfilled what he promised with his own mouth to my father David. और यहाँ पर वो इस प्रकार कहते हैं, धन्यवाद हो उस परमेश्वर को जिसने दास की प्रार्थना और गिड़गिड़ाहट की और कान लगाकर उसकी मेरी चिल्लाहट और मेरी प्रार्थना को सुन लिया। So Solomon is saying what the Lord spoke through the mouth of my father. और यहाँ राजा सुलेमान कहता, जो कुछ भी मेरे पिता के मुंह से बोला गया, All that blessings are came upon me. वो हर एक आशीष मेरे ऊपर आके ठहर गए। Our God is a God who like to bless generation out of generation. हमारा परमेश्वर वो परमेश्वर है जो पीढ़ी दर पीढ़ी आशीष देता रहता One है। generation will serve the Lord. एक पीढ़ी परमेश्वर की सेवा करेगी That generation will call to the God's generation. और वो सारे आने वाली पीढ़ियां जो है वो परमेश्वर की पीढ़ी कहलाएगी। God's generation. परमेश्वर की पीढ़ी। What are the blessings of your forefathers? जो कुछ भी आपके पूर्वजों की आशीषें हैं, More than that, God want to bless you. उससे कहीं ज्यादा वो परमेश्वर आपको आशीषित करना चाहते हैं। Galatians 3:14 says, गलातियों की पत्री 3:14 वचन कहता है, we are more than blessed than Abraham through Jesus Christ. हम यीशु मसीह के द्वारा इब्राहिम से भी ज्यादा आशीषित हैं। Yes, we are blessed more than Abraham through Jesus Christ. हम अब्राहम से भी ज्यादा आशीषित है यीशु मसीह के जरिए। So you more than your forefathers, God want to bless you. तो अपने पूर्वजों से कहीं बढ़कर वो परमेश्वर आपको आशीष देना चाहते हैं। So we have to praise the Lord for such a blessing. आपको इस तरह की आशीष के लिए उस परमेश्वर को धन्यवाद देना चाहिए। So another one important word, then we will go for prayer. और एक महत्वपूर्ण वचन, उसके बाद हम प्रार्थना में जाएंगे। Same chapter, 1 King chapter 8 verse 56. पहला राजा 8 अध्याय 56 वचन। 56. It says, praise be to the Lord who has given rest to his people Israel, just
as he promised. Not one word has failed of all the good promises he gave through his servant Moses. और वचन कहता है, धन्य यह हुआ जिसने ठीक अपने बोले अनुसार अपनी प्रजा इज़राइल को विश्राम दिया है। जितनी भलाई की बातें उसने अपने दास मूसा के द्वारा कही थी, उनमें से एक भी बिना पूरा हुए ना रही। Not one small word failed. एक भी छोटा शब्द गलत नहीं हुआ। All the promises are fulfilled. हर एक आशीष पूरी की गई। In your life, you are lacking something. आपके जीवन में आपको किसी बात की कमी है, You are waiting for something such a long years. आप बहुत लंबे समय से किसी बात का इंतजार कर रहे हैं, Your delays are not God's denials. पर में आपकी प्रार्थना या चीजों के ना मिल पाने में देरी परमेश्वर की तरफ से मना नहीं है। Surely the Lord is going to fulfill the good promises in your life. निश्चय ही वो परमेश्वर आपके जीवन में अच्छी आशीषों को भरपूरी से देगा, Because all the promises of God are yes and amen in Christ Jesus. परमेश्वर के निमित्त हर एक प्रार्थना जो है वो हाँ और आमीन के साथ इस वचन के All अनुसार the promises of God are yes and amen in Christ Jesus. परमेश्वर का हर एक वायदा यीशु मसीह में हाँ और आमीन के साथ कहा गया। Our God is a promise keeper. हमारा परमेश्वर वायदों को रखने वाला परमेश्वर The है। heaven and the earth will pass away. स्वर्ग और पृथ्वी की बातें टल जाएंगी, My word will never pass away. मेरा वचन कभी नहीं My टलेगा, word will never pass away. मेरा वचन कभी नहीं टलेगा। All the promises written here will be fulfilled in your life. हर एक वायदा जो इसमें लिखा गया है वो आपके जीवन में पूरा All होगा, the promises will be fulfilled in your life. और हर एक वायदा आपके जीवन में पूरा होगा। You are going to praise the Lord for all your miracles. आप अपने जीवन में हर एक चमत्कार के लिए परमेश्वर को धन्यवाद बोलने You जा are going रहे to हैं। give thanks unto the Lord for all your blessings. सारी आशीषों के लिए आप परमेश्वर को धन्यवाद बोलने जा So रहे हैं। everyone, you close your eyes right now. हर एक अपनी आंखों को इसी समय बंद करे, Just open your mouth and give thanks unto the Lord. अपनी आवाज को ऊंचा करे और परमेश्वर को धन्यवाद कहे। Just give thanks unto the Lord. ओ सिर्फ परमेश्वर को धन्यवाद कहे, अपनी Just to आवाज say को thank ऊंचा you, करे। कहे Jesus. धन्यवाद यीशु, Thank you, Jesus. धन्यवाद यीशु, Thank you, धन्यवाद Jesus. यीशु, Thank you, धन्यवाद Jesus. यीशु। Praise the Lord. परमेश्वर की महिमा Praise हो, be to the Lord. परमेश्वर की महिमा हो। Thank you, धन्यवाद Jesus. यीशु। How much more you are praising the name of the Lord right now. जितना ज्यादा आप इस समय परमेश्वर की महिमा कर सकते हैं, All the walls of Jericho in your life is going to be broken today. आपके जीवन पर यरीहो की हर एक दीवार गिरने जा रही है। God told his people just to march around the wall of Jericho. परमेश्वर ने अपने लोगों को कहा यरीहो की शहरपनाह का चक्कर लगा। Just you march around and praise the Lord. आप भी उस यरीहो के दीवार के चारों ओर चक्कर लगाए और उस परमेश्वर को धन्य कहे। Jerichos are falling now. वो यरीहो गिर रहा है, Every walls of Jerichos are falling now. हर एक यरीहो की दीवार गिर रही है। Every spirit of weakness get out. कमजोरी की हर एक आत्मा निकल जा। Let your children, Lord, your children are going to praise you ओ more. परमेश्वर तेरे संतान तेरी और महिमा करने जा रहे हैं। Pour out your Holy Spirit upon them. अपनी आत्मा को उन पर उंडेल दे। Everyone receive the Holy Spirit. Everyone receive the Holy Spirit. The power of God is touching every one of you right now. हर एक उस पवित्र आत्मा को ग्रहण करे और पवित्र आत्मा की सामर्थ हर एक को छू रही है। All the spirit of sicknesses are gone from your body. हर एक बीमारी की आत्मा आपके शरीर से जा रही है। You are 100% normal. आप 100% सामान्य हैं। All the spirit of pain already gone from your body. ओ दर्द की हर एक आत्मा आपके शरीर से जा चुकी है। You are healed. आप चंगे You हो are गए हैं। healed. आप चंगे हो गए हैं। All the spirit of sicknesses are gone. बीमारी की समस्याएं चली गई हैं। All the spirit of sicknesses are gone. बीमारी की आत्माएं चली गई हैं। Now the Holy Spirit is coming. और अब पवित्र आत्मा आती है। The Holy Spirit is coming. वो आ रहा है। How many of you need the new anointing आप में today? से कितनों को नए अभिषेक की जरूरत The है। new strength is coming. वो नई आत्मा आ रही है। The new grace is वो coming. नया अनुग्रह आ रहा It है। is filling वो you. आपको भर रहा है। Filling भर you. रहा है। Filling भर you. रहा है। Everyone receive. हर एक ग्रहण करे। Receive the new
anointing. नए अभिषेक को ग्रहण करें, Receive the new strength. नए सामर्थ को ग्रहण करें। Holy Spirit is filling you. पवित्र आत्मा आपको भर The रही Holy है, Spirit is filling you. पवित्र आत्मा आपको भर रही है। Divine protection is coming upon you. वो स्वर्गीय सुरक्षा आप पर आ रहा है। You are protected under the blood of Jesus. आप यीशु मसीह के लहू के द्वारा सुरक्षित कर You are दिए गए हैं। protected under the word of God. आप परमेश्वर के वचन में सुरक्षित कर दिए गए Your हैं। family protected. आपका परिवार सुरक्षित है, Your children आपके protected. बच्चे सुरक्षित है, No more sickness in your life. आपके जीवन में कोई बीमारी नहीं। You are 100% healed. आप 100% चंगे हो गए You are हैं। 100% healed. आप 100% चंगे हो गए The हैं। Holy Spirit is filling every one of you. पवित्र आत्मा आप में से हर एक को भर रहा है। Thank you, Lord, for your deliverance. धन्यवाद प्रभु तेरे छुटकारे के लिए। Lord, let your children keep on give thanks unto your mighty name. होने पाए प्रभु की तेरे संतान तुझे निरंतर धन्यवाद देते रहे। Lord, let them keep on praise to the Lord more and more. होने पाए कि वो परमेश्वर तेरी महिमा और ज्यादा करते रहे। Thank you, Lord, for all your blessings. धन्यवाद प्रभु तेरी तमाम आशीषों के लिए। In Jesus' name we pray. यीशु के नाम से प्रार्थना मांगते हैं, Amen.